वह बालक जो है क्योंकि कहा जाता है कि गर्भ काल में माँ को खूब सत्संग सुनना चाहिए, ज्ञान वैराग्य भक्ति की चर्चा सुननी चाहिए। अगर माँ ऐसी करेगी तो वह भले ही राक्षस वंश की क्यों न हो, तो भी उसका बालक प्रहलाद जैसा भक्त होगा। प्रहलाद की माँ भी राक्षस वंश की थी, हिरण्यकश्यप राक्षस की धर्मपत्नी थी, लेकिन उसने सत्संग सुना, नारद जी से ज्ञान वैराग्य भक्ति की चर्चा सुनी, खूब कथा सत्संग भजन किया, तो उसका बालक गर्भ से ही भक्ति के संस्कार लेकर आया। उसने 1 वर्ष से भी कम अवस्था में भगवान का नाम उच्चारण किया, तो वो महान परम भागवत भक्त बन गया प्रहलाद। तो माँ के गर्भकाल का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रसिद्ध है कि जब बालक पेट में होता है तब माँ की कुछ खाने की भी इच्छा होती है। ऐसा समय आता है जब बालक का शरीर पूरा माँ के पेट में उसका पूरा निर्माण हो जाता है, तब जब उसके जन्म लेने के 1-2 मास महीने बाकी रह जाते हैं, तब उस समय माँ के मन में कुछ खाने पीने की भी इच्छा उत्पन्न होती है। तो उस समय अगर वो कोई सतोगुणी पदार्थ का भोजन करे, भगवान को भोग लगाई हुई खीर का भोजन करे, हलवे का भोजन करे, कुछ मीठे भोजन को अपनाए, तो उसके बालक पर उसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बड़ा गुणकारी प्रभाव पड़ता है। तो उसने तो वो ऐसा भाव आ गया, वो उसने छाले का जो गोचर्म था, उसको गोचर्म का मतलब था वहां पर बैल के छाल में बैठ करके ऋषि तपस्या करते हैं। इसी को गोमेध यज्ञ कहा जाता है। गोमेध का मतलब कि ऋषि मुनि लोग मंत्र सिद्ध होते थे। आज कलयुग के प्रभाव से मंत्र पाठ का महत्व है, लेकिन मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता है। मंत्र उच्चारण करते ही अग्नि नहीं जलेगी, अग्नि जलाने की विधि करनी पड़ेगी। चाहे अग्नि मंथन करो, चाहे माचिस का ही मंथन करो, तो कुछ तो ऐसे करना पड़ेगा। उस समय मंत्र का उच्चारण करते ही अग्नि प्रकट हो जाती थी। तो उस समय की ये घटना है द्वापर युग की। तो वो ऋषि जो है और ऐसे गोचर्म में संध्या करते थे। जब संध्या में बैठते थे उससे पहले वो पूरा बैल होता था, और अपने मंत्रों से अभिमंत्रित जल जब उसके ऊपर अभिषेक करते बैल के ऊपर, तो वो केवल छाला बन जाता, बाकी उसका हड्डी मांस आदि सब गायब हो जाता था, लुप्त हो जाता था। ये मंत्र की शक्ति थी। मंत्र असंभव को संभव करने की शक्ति रखते हैं। तो वो केवल छाला बच जाती थी केवल। अब ये तर्क का विषय नहीं है, ये मंत्र की महिमा, ईश्वर की महिमा है। तो इसलिए छाला बन गई मंत्र के अभिषेक से। फिर उसमें वो बैठे 3 घंटा 6 घंटा ध्यान में मग्न हो गए। उसी समय वो जिसको गर्भकाल की इच्छा हुई थी खाने की, उसने कहा खाने का कुछ है नहीं यहाँ, क्या खाएं, ये छाला का ही टुकड़ा चबा लें। वो छाले में से ही पीछे के हिस्से का टुकड़ा काटा पीछे से, क्योंकि ऋषि तो ध्यान मग्न है, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है, वो आंखें बंद करके अपने ध्यान कर रहे हैं। तो वो छाला जो काटा पीछे से, उसी को उसने भून भान के चबा दिया। अब उसमें न जाने किस जन्म का पाप था उसका, उसने उस पाप को क्रियान्वित नहीं करना चाहिए था। मन में ऐसी इच्छा भी आ भी गई थी, तो सोचना चाहिए था कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये तो राक्षसी भाव आ रहा है मेरे मन में। तो उसने अपने मन पर लगाम लगानी चाहिए था, मन को मारना चाहिए था वहां पर कि ये क्या सोच रहा है तू, ऋषि पत्नी होकर के क्या ये छाला कि टुकड़ा चबाऊं, ऐसा उसने न सोचकर जो मन में आया वही कर लिया। मन में कुछ संस्कार आ गए, किस जन्म का पाप उदय हो गया, लेकिन मन पर लगाम लगी रहेगी तो उस पाप से हम बच सकते हैं। सोचने से पाप नहीं लगेगा। विशेषकर कलिकाल के लिए कहा गया कि कलयुग में कोई पाप मन में आ जाए, लेकिन वैसा हम करें नहीं, जो मन चाहे वैसा करें नहीं, तो पाप नहीं लगेगा। मन में सोचने मात्र से पाप नहीं लगेगा। जब हम ऐसा कर्म भी करने लग जाएं तभी पाप भोगना पड़ेगा। तो जो है कलयुग कर यह पुण्य प्रतापू, मानस पुण्य हो ये नहीं पापू। इसका यही मतलब है कि कलयुग का ये भी एक प्रभाव है
पहले के युगों में, त्रेता सतयुग में तो मन से कुछ सोच भी लिया जाए गलत तो उसका भी पाप लग जाता। मन में कभी भी गंदे विचार आ गए तो उसका भी पाप भोगना पड़ता था। अब कलयुग में ऐसा नहीं होता, विचार आ भी गया तो अपने सत्संग के बल पर, अपने भजन के बल पर उस विचार को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए, मन को मार लेना चाहिए का मतलब गंदे भावों से उसको बचाना चाहिए। भगवान ने भी संगत किया कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतात्पन्नेव वशम नयेत। ये इसका भी यही अभिप्राय है गीता जी के इस महावाक्य का कि जब जब यह मन चंचल, मन इधर उधर गंदी सोच में चला जाए तो इसको लगाम लगा के वापस लाना चाहिए, मुख्य मार्ग पर लाना चाहिए, धर्म मार्ग पर। तो यही, अब वो ऋषि पत्नी ऐसा नहीं कर पाई, कोई प्रबल पाप रहा होगा उसका, इसलिए उसने ऐसा किया तो उसका सीधे असर बच्चे पर पड़ गया। वो बच्चा तो ये कोई महात्मा लोगों ने ये कथा सुनाई थी, भागवत में तो नहीं है, विद्वान महात्माओं ने सुनाई तो हम आपको इसलिए सुना सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये लगभग कलयुग के 2500 वर्ष बीतने के बाद की घटना है। और एक महात्मा ने कहा कि ये काल यवन के समय की घटना, लेकिन ये दूसरे महात्मा की बात हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, वो महात्मा ने भी कहा तो काल यवन का भी प्रभाव रहा आगे, उस समय की भी बात है। और ये जो दुराचारी व्यभिचारी महान महाराक्षस जो हुए हैं इनको यवन भी कहा गया है, और काल यवन के नाम से ही इनका नाम यवन पड़ा। जो ये मुगल आक्रांता आए भारत में, ये बड़े भारी राक्षस रहे, अति क्रूर रहे। इतने द्वापर त्रेता के राक्षस भी इतने क्रूर नहीं होते थे जितने ये लोग क्रूर रहे। और महाराज तो इसलिए कहते हैं वो लड़का भी जब ऐसा हुआ तो उसने जब माँ से ये परिचय पाया कि ऐसे ऐसे हुआ। अब ये कलयुग के 2500 वर्ष पहले, आज से 2600 साल पहले ये घटना घटी कहती, और इसका वंश बाद में चला। और एक तीसरा मत इसमें है, वो भी हो सकता है कि वही मत सबसे ज्यादा प्रमाणित हो, क्योंकि कहते हैं 1450 साल पहले की ये घटना, 2500 भी नहीं, लगभग 1500 से भी कुछ कम वर्ष पहले की ये घटना, या यूँ समझ लें कि 1500 लगभग 1500 पहले वर्ष पहले की घटना। 1500 वर्ष पहले कोई वो लड़का हुआ और उसने ऐसे ऐसे अपनी माँ से पूछा तो उसने 10-12 साल की उम्र में ही ये प्रतिज्ञा कर ली कहते हैं, क्योंकि था तो वो ऋषि पुत्र ही, उसमें कुछ ऋषि की बुद्धि भी थी, तेज बुद्धि भी थी। तो उसने उस समय उसने अपनी माँ के सामने ही ये प्रतिज्ञा की कि माँ, जिस मेरे पिता ने अगर तुझे घर से ऐसे निकाला है तो ऐसे पिता का जो धर्म है जिसको सत्य सनातन कहा गया, मैं ठीक उसका उल्टा धर्म चलाऊंगा आगे चलकर, ऐसी अपना दल बल बनाऊंगा, अपना दल बल इकट्ठा करूंगा और ठीक उसका उल्टा धर्म चलाऊंगा। तो जब वही लड़का 40 साल का हो गया तब वो अपने आप को कहने लगा कि ये मुझे ईश्वर ने भेजा है, मैं उसका दूत हूँ और मुझे यहाँ लोगों को शिक्षा देने के लिए भेजा। तो उसने 35-40 लोगों का दल बनाया पहले अपना, और फिर उसने मारकाट शुरू की। जो नहीं आया उसके दल में उसको डरा धमका करके, मार करके, कुछ हत्याएं करके भी वो लोगों को भयभीत करके, आतंक फैला करके उसने अपनी संख्या बढ़ाई। और फिर धीरे धीरे वही लोग ये मुगलों के रूप में बढ़ गए, जो मुगल कहलाए। ये उसी बच्चे का वंश आगे ऐसा चला, क्योंकि उसने उल्टा धर्म अपनाया। जिसके लिए मेरी माँ ने तुम्हें त्यागा, उसी को मैं अपना मुख्य भोजन बनाऊं। तो गौ भक्षक बन गए वो लोग, गौ माता का दूध भी पिए और फिर उसको मार के खा जाए। ऐसे भयंकर राक्षस भी ये हुए। तो ये अब सृष्टि प्रसंग की ही ये बात है, इसलिए ऐसी भी सृष्टि हुई है, राक्षसों की सृष्टि भी हुई है। तो ये जो ऐसा काल यवन के नाम से जो ये मुगल वंश चल गया आगे चलकर,
ये कलयुग में ही चला है अभी 1500 वर्ष पहले, और इससे पहले भी लगभग 2500 वर्ष 2100 वर्ष पहले ये ईसाई धर्म चला है। ईसा मसीह ने भी कुछ अपराध किया, सत्य सनातन को बिगाड़ने का प्रयास किया और असत्य को फैलाने का, अपने पंथ चलाने का। तो उस समय के राजाओं ने दंड दे दिया, तो उसने उस दंड को सहर्ष स्वीकार करना था, लेकिन उसने अपना दल बना के विरोध कर दिया। उसके अनुयायियों ने विरोध किया। लोग तो कुछ लोग तो कहते हैं ईसा मसीह ने कोई विरोध नहीं किया, उसने कहा मेरे से अपराध हुआ, मैंने सत्य का विरोध किया, तो इस विरोध में मुझे और ये दंड मिल रहा है, तो मैं आगे पाप से बच जाऊंगा, आगे मुझे ये सनातन का विरोध करने का जो महापाप है वो मुझे नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन उसके अनुयायियों ने हल्ला कर दिया और ये फिर ऐसा बना दिया, वो क्रॉस बना दिया है, उसको आज बच्चे लटकाते हैं गलों में। और अगर कोई तिलक चंदन माला भारतीय संस्कृति को पहनकर चला जाता है तो उसको डांटते हैं, मारते हैं, बाहर भगा देते हैं। और ऐसा भी षड्यंत्र करते हैं कि एक काठ की मूर्ति बना देते हैं ईसा मसीह की, और राम कृष्ण हनुमान जी की मिट्टी की मूर्ति बना देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही ऐसे कुसंस्कार देने का प्रयास करते हैं। और वो वहाँ स्विमिंग पूल बनाते हैं जिसमें बच्चों को तैरना सिखाते हैं। होगा तो उसमें क्या करेंगे, देखो ये तुम्हारे जो हिंदू के बच्चे होते हैं, हिंदुओं के बच्चे ही पढ़ते हैं ज़्यादा वहाँ, उन्हीं से तो हिंदुओं के बच्चों से ही उनका स्कूल चल रहा है। और जैसे ये मॉन्टेसरी स्कूल हैं और ये क्या क्या होते हैं ये आजकल, और ईसाइयों का ज़्यादा बोलबाला होता है उसमें। तो वहाँ छोटे बच्चों को, विशेषकर हिंदू बच्चों को ऐसा संस्कार देने के लिए क्या करते हैं कि एक काठ की मूर्ति दे देते हैं बच्चों को। लो बच्चों, ये भगवान हैं, यीशु हैं, इनको भी तैराओ जल में, देखो कौन तैरता है कौन डूबता है। छोटे छोटे 5-10 वर्ष के कच्ची अकल वाले बच्चों को ये शिक्षा बचपन से ही देते हैं। और वो देखते हैं और वो उसमें वो काठ का बना हुआ जो ईसा मसीह का चित्र है वो तो तैर जाता है ऊपर, और मिट्टी के बने हुए हनुमान जी डूब जाते हैं। अब वो फिर वो कहते हैं देखो तो हनुमान जी तो डूब गए, ये जब जो खुद ही डूब गया वो तुम्हें पार कैसे करेगा। जैसे दयानंद जी के मन में आया कि जो शिव जी अपने ऊपर से चूहे को नहीं हटा पा रहा, हमारी क्या रक्षा करेगा। तो दयानंद जी ने वो चला दिया अपना अलग पंथ। नहीं तो सोचना चाहिए था कि भगवान का तो चूहा है, बिल्ली है, सभी उनके ही सिर में बैठे हुए हैं, सभी तो उन्हीं के सहारे से जी रहे हैं। तो ये क्या कुतर्क हुआ कि शिवलिंग में चढ़कर चूहा अक्षत खा रहा है तो भगवान रक्षा नहीं कर पा। इस प्रकार का मतलब कुतर्क, ऐसी दुर्बुद्धि वो पढ़े लिखे व्याकरणाचार्य के मन में भी आ गई। नहीं तो दयानंद जी तो व्याकरणाचार्य थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी ऐसा कर दिया। उन्होंने भी कुछ ऐसा मत चला दिया जो सत्य सनातन के विरुद्ध है, सत्य के विरुद्ध है। अजब कि वो पढ़े लिखे शास्त्री आचार्य तो उस समय के थे ही थे। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा विद्वान हो जाए तो उसकी मति बनी रहेगी।